ये कविता एक सत्य घटना पर आधारित है। इस कविता के सभी पात्र वास्तविक हैं। ये कविता केवल दो प्रकार के लोगों के लिए बनी है, जो काटते हैं और जिनका कटता है। काटने वाले लोग ये सुनकर अफसोस करना, और जिनका कटा है वो उन्हें सुनाकर अपना दिल बहलाना। एक तरफा प्यार की बातें तो सभी करते हैं। एक तरफा प्यार को तो सभी समझते हैं, जानते हैं और कुछ हद तक मानते भी हैं। पर क्या कभी एक तरफा जुदाई में रह के देखे हो? क्या कभी किसी को चाह कर भी उससे दूर रहने के लिए खुद को मजबूर किए हो? कम से कम एक तरफा प्यार हसीन तो होता है, बात आगे बढ़ने की कुछ उम्मीद जो रहती है। पर एक तरफा जुदाई में ना जाने ये जानते हुए भी कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्यों अपनी उम्मीद फिर भी लगाए बैठे रहते हैं। दिमाग ये बात समझता है कि उसके पास वापस जाना अब सेहत के लिए हानिकारक है, पर ना जाने क्यों ये दिल मानता नहीं। क्यों हर घड़ी उसकी यादें तुम्हें सताती है, हर पल वह बातें, वो मुलाकातें, वो लम्हे, वो वापस जीने के लिए तुम मरते हो। गलती जिसकी भी हो, पछतावा हमेशा सच्चे प्यार करने वाले को ही होता है, क्योंकि लोग बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, पर सच्चा प्यार कभी नहीं। तुम गुस्से में, आक्रोश में खुद को अगर एक बार यकीन भी दिला दो कि वे तुम्हारे लिए सही नहीं थी, फिर भी ये दिल है कि मानता नहीं। आखिर गलती उसकी नहीं तुम्हारी है, क्योंकि दिमाग ने तुम्हें पहले ही संकेत जरूर दिया होगा कि इसे तुमसे प्यार नहीं, इसे तुमसे ही इकरार नहीं। ये नहीं है बेकरार तुमसे बात करने के लिए, ये नहीं करती इंतजार तुमसे मिलने के लिए। इसे फर्क नहीं पड़ता, ना तुमसे पड़ता ना तुम्हारे भावों से। इसे कदर नहीं ना तुम्हारी ना तुम्हारे बलिदानों से। पर कभी तुम्हें साफ साफ नहीं कहेगी, तुम्हें और तरपाएगी, तुम्हें और बर्बाद करेगी। और अगर कभी तुम ये समझ जाओ तो एक बार, बस सिर्फ एक बार प्यार से तुम्हें सहलाएगी, और फिर तुम्हारे ही हाथों तुम्हारा कटवाएगी। क्योंकि इससे तुम प्यार नहीं, इससे तुमसे इकरार नहीं। साथ जरूर है तुम्हारे, पर भावनाओं के लिए नहीं। सिर्फ काम निकलवाने के लिए, रोने के लिए, कंधे पर सर रखने के लिए। तुम ये सब समझोगे, तुम ये सब जानोगे, पर फिर भी अपने दिल को यह कड़वा सच नहीं मनवा पाओगे, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। वो तुमसे जुदा हो, तुमसे विदा लेकर फिर से अपनी जिंदगी में आगे निकल पड़ेगी, पर थमे रहोगे तो बस थमे रहेगी तो बस तुम्हारी भावनाएं, क्योंकि तुम्हें छोड़ते ही ये फिर किसी दूसरे लड़के की तलाश में निकल पड़ेगी है। इनके शब्दों में कहो तो किसी नए बकरे की, जिसे ये फिर से यूं ही इस्तेमाल करे, भावनाएं जगाए, प्यार का ढोंग करे, और जब मन भर जाए तो छोड़ इन्हें बर्बाद करे। पर ये सच नहीं, तुम इन्हें भूल नहीं सकोगे। हाँ मानता हूँ वक्त लगेगा उन सारी यादों को मिटाने में, कि किस तरह तुम अपनी नींद कुर्बान कर इसे हंसाया करते थे, कैसे तुम खुद को परेशान रख इसे खुशी पहुंचाया करते थे। तुम अगर ठान भी लो कि तुम्हें इसे भुलाना है, तो देख लेना यूं ही बेख्याली में तुम्हें इसके साथ बिताए हर पल याद आएंगे, क्योंकि तुमसे मिलने पर तुम्हें गले लगाकर बैठ जाती थी वो। कि कैसे तुमसे मिलने पर तुम्हें गले लगाकर बैठ जाती थी वो, कैसे उसे लोगों के बीच तुम्हारे हाथ पकड़ने से डर लगता था, कैसे वो हंस हंस कर अपनी बातें बताती थी और तुम ध्यान से उसकी हर बकवास को सुना करते थे। जब कभी लगता कि वो गलत भी है, तो बस एक मुस्कान के साथ सब कुछ सहते थे। इन सभी के बाद तुम्हारे मन में कुछ सवाल जागेंगे, जो तुम्हें उससे पूछने का मन करेगा। मेरे भी मन में जाग रहे, पता है क्या? कि क्या तुम सूजल के हाथों को यूं ही पकड़ लेती हो जैसा मेरा पकड़ा करती थी? कि क्या तुम सूजल को अपनी बचपन की सारी शरारतें बताती हो जैसे मुझे बताया करती थी? क्या तुम उसे भी वो राज कहती हो जो मुझसे यह कहकर बताया कि सिर्फ तुम्हें ही बता रही हो, ध्यान से सुनना? क्या उसे भी अपने झूठे प्यार के चंगुल में फंसाओगी जिसे मुझे फंसाया थी? क्या उसका भी दिल हर दूसरे दोस्त को खुश करने के लिए दुखाओगी जैसे मेरा दुखाती थी? क्या उसके भावनाओं का सौदा भी उसी तरह करोगी जिस तरह तुमने मेरा कर दिया? क्या उसे भी हर रात रुला कर सुलाओगी
जैसे मुझे रुलाती थी, या फिर उसे भी परायों की खुशी के लिए पराया कर दोगी जैसे तुमने मुझे किया, या फिर उसे भी यूं ही तड़पा कर प्यार का झूठा इकरार कर बर्बाद होने के लिए छोड़ दोगी जैसे तुमने मुझे छोड़ा। ये सभी सवाल मुझे पूछने हैं तुमसे, मगर चाह कर भी मैं तुमसे पूछ ना सकूंगा, क्योंकि तुम्हें सही मायने में परखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे यह लगता है कि मेरी तुम्हारी पहली दफा बात भी होती, ऐसी तुम्हारी औकात नहीं। बदला मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मैंने वो सीखा नहीं। मैंने सब कुछ कर्मा पे छोड़ दिया, क्योंकि कर्मा भी बड़ी कुत्ती चीज है और तुम भी। तुम लोग दोनों आपस में देख लेना। हाँ, अंत में कुछ 4 शब्द और कहने थे, मगर कविता की सहजता को मद्देनजर रखते मैं वो नहीं कहूँगा। पर अगर तुम जो सोच रही हो, हाँ, तुम वही हो।